नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक अहम खबरों पर। यूपी में 6 आईपीएस अफसरों के तबादले, बदले गए चित्रकूट और पीलीभीत के पुलिस कप्तान। देश के धार्मिक स्थलों के दर्शन करना अब होगा और भी आसान। आईआरसीटीसी ने उठाया बड़ा कदम। झारखंड में 40 बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी, 1.5 दर्जन बच्चे हुए घायल, मच गई अफरा तफरी। संसद शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में विदेश नीति पर बयान देंगे जयशंकर। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पूर्व सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर से सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने युवा सांसदों को सदन की चर्चा में अधिक भागीदारी दिए जाने का आग्रह किया। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 देशों की अध्यक्षता, सदन की सुचारू कार्रवाई और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सभापति के तौर पर पहली बार सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने को लेकर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा, युवा सांसदों के उज्जवल भविष्य और लोकतंत्र की भावी पीढ़ी तैयार करने के लिए ज्यादा भागीदारी का अवसर को बढ़ाने की बात रखी। इस लोकतंत्र को उन्होंने बड़ा विश्वविद्यालय के तौर पर संबोधित किया और युवा पीढ़ी की ज्यादा भागीदारी की उम्मीद से उन्होंने सदन के सुचारू कार्यवाही की भी अपेक्षा की है। भारत को G20 की अध्यक्षता के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह सत्र देश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने, वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत को आगे बढ़ाने को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण निर्णय करने का अवसर प्रदान करेगा। उन्हें विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल चर्चा को अधिक सार्थक और समृद्ध बनाएंगे। आखिर में उन्होंने अपनी तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को शुभकामनाएं देते हुए कहा, जिस प्रकार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत की महान विरासत को आदिवासी परंपरा के साथ बढ़ाने की कोशिश की है, ऐसे में एक किसान पुत्र उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के तौर पर वे देश का गौरव बढ़ाएंगे, सांसदों को प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। बता दें कि पहली बार आज हमारे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के तौर पर अपना कार्यकाल प्रारंभ करेंगे। काशी तमिल संगमम के एक और भव्य उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। BHU के एम्फी थिएटर मैदान में दक्षिण भारत का प्रसिद्ध कार्तिगाई दीपम उत्सव मंगलवार को उत्साह से मनाया जाए। दक्षिण भारतीय समुदाय के लोग विश्व में कहीं भी रहते हैं, वो इस उत्सव को मनाते हैं। इस वर्ष कार्तिगाई दीपम उत्सव 6 दिसंबर को पड़ा था। उत्तर भारतीय कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि को यह पर्व आयोजित होता है। पर्व पर मेहमानों द्वारा पूरे कार्यक्रम स्थलों को दीपों से सजाया जाता है। कार्तिकेय दीपम भगवान शिव को समर्पित त्योहार है, लेकिन ये रस्म शिव भक्तों और विष्णु भक्तों दोनों निभाते हैं।
चोको पन्नाई ताड़ के पेड़ यानी कि पम ट्री के तने से बनाया जाता है और फिर इसे जलाया जाता है। लोगों का मानना है कि चोको पन्नाई हमारे बुरे व्यवहारों को जलाने का प्रतीक है और इसे बहुत शुभ भी माना जाता है। कार्तिकाय दीपम या कार्तिक दीपम या फिर दीपम उत्सव दक्षिण भारत में मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु समुदाय के बीच बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। तमिलनाडु और केरल के अलावा पड़ोसी राज्यों आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी लोग इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कुल मिलाकर ये त्योहार दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस त्योहारों को मनाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित है। एक कथा के अनुसार इस त्योहार को भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु से जोड़कर देखा जाता है, तो वहीं इस कथा का संबंध शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय से भी है। इस अवसर पर तमिलनाडु और केरल के मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन भी किया जाता है। तिरुवंतवनाई की पहाड़ी पर यह त्योहार काफी प्रसिद्ध है। इस पर्व की मान्यता की बात करें तो पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा का भेद बताने के लिए भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु जो अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके सामने आकाशवाणी हुई कि जो इस लिंग के आदि या अंत का पता करेगा वही श्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु बराह रूप में शिवलिंग के आदि का पता करने के लिए भूमि खोदकर पाताल की ओर जाने लगे और वही ब्रह्मा जी हंस के रूप में अंत का पता लगाने के लिए आकाश में उड़ चले। लेकिन वर्षों बीत गए और उसके बाद भी दोनों में से कोई भी आदि या अंत का पता नहीं लगा पाए। ब्रह्मा जी को लगा कि वो पराजित हो जाएंगे, तो वो लौट कर आ गए। वही विष्णु जी ने आकर सच बोल दिया, पर ब्रह्मा जी ने आके बोला कि उन्होंने शिवलिंग के अंत का पता लगा लिया है। ब्रह्मा जी के झूठ से ज्योतिर्लिंग ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। इससे सृष्टि में हाहाकार मचने लगा। देवताओं द्वारा क्षमा याचना करने पर ये ज्योति तिरुमलई पर्वत पर अरुणाचलेश्वर लिंग के रूप में स्थापित हो गया। कहते हैं कि यहीं से शिवरात्रि का त्योहार मनाना भी आरंभ हुआ। कार्तिकेय त्योहार हर साल कार्तिकेय महीने में तमिल कैलेंडर के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 6 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। पीलीभीत और चित्रकूट के पुलिस कप्तान बदले गए हैं। पीलीभीत के एसपी दिनेश पी को गाजियाबाद का एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाया गया है। उनकी जगह चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा को पीलीभीत का नया कप्तान बनाया गया है। वहीं आईपीएस बृंदा शुक्ला को चित्रकूट जनपद का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। आईपीएस बृंदा शुक्ला की ये जिले के कप्तान के तौर पर पहली तैनाती है। इसके अलावा आकाश कुल्हरी को प्रयागराज का एडिशनल सीपी बनाया गया है। आकाश कुल्हरी इससे पहले प्रयागराज के एसएसपी भी रह चुके हैं। आईपीएस जुगुल किशोर तिवारी को डीआईजी फायर सर्विस में तैनाती दी गई है। साथ ही आईपीएस अष्टभुजा सिंह को एसपी रेलवे प्रयागराज बनाया गया है। भारतीय रेलवे के प्रयास से देश में धार्मिक स्थलों के दर्शन करना अब और आसान हो जाएगा। श्रद्धालुओं को सुविधाजनक ढंग से सफर कराने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आईआरसीटीसी ने एक बड़ा फैसला लिया है। आईआरसीटीसी के इस फैसले से प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए एक साथ कई ट्रेन रवाना की जा सकेगी। आईआरसीटीसी ने भारत गौरव टूरिस्टा रेस्ट के तहत रेलवे से 4 और ट्रेन ले ली है। इन चारों ट्रेनों के देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर चलाया जाएगा।
अभी तक IRCTC केवल एक ट्रेन भारत गौरव के तहत रामायण यात्रा सर्किट चला रहा था। ये ट्रेन खूब पसंद की जा रही थी। इसी वजह से IRCTC ने रेलवे से 4 और ट्रेन लेने का फैसला किया है। इन चारों ट्रेनों को मिलाकर IRCTC की भारत गौरव के तहत चलने वाली ट्रेनों की संख्या 5 हो जाएगी। IRCTC द्वारा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन अलग अलग थीम पर चलेगी। रेलवे मंत्रालय के अनुसार इन ट्रेनों के रूट अलग अलग होंगे। जिस तरह रामायण यात्रा में भगवान राम से संबंधित स्थलों के लिए ट्रेन चलाई गई, उसी तरह ये ट्रेन भी चलाई जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इन ट्रेनों का संभावित रूट ज्योतिर्लिंग थीम, गुरु कृपा थीम, जगन्नाथ पुरी सर्किट होगी। उत्तराखंड में पहाड़ों में पार्किंग एक बड़ी समस्या है। खासकर टूरिस्ट सीजन में मसूरी, नैनीताल, उत्तरकाशी जैसे शहरों में टूरिस्ट के साथ ही आम आदमी भी जाम से बेहाल हो जाते हैं। भविष्य में टूरिस्ट की आमद बढ़ने पर यह समस्या और भी बकराल रूप लेगी। इसके लिए राज्य सरकार अब टनल पार्किंग बनाने जा रही है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी में 2-2 जगह और टिहरी में 6 जगह पहाड़ काटकर टनल पार्किंग बनाने की योजना है। टनल पार्किंग का काम एक्सपर्ट संस्थाओं NHIDCL, RVNL और THDC को दिया गया है। पेड़ों के लक्ष्मण झूला और देवप्रयाग के सोड़ में बाकायदा जमीन भी इख्तियार कर ली गई है। मसूरी के केम्प्टी फॉल में बनने वाली पार्किंग के लिए साइट इंस्पेक्शन कर लिया गया है। हालांकि पर्यावरण मामलों की जानकार इस प्रोजेक्ट को लेकर आशंकित भी हैं। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट आशीष गर्ग का कहना है कि टनल पार्किंग कोई स्थायी समाधान नहीं है इस समस्या का। झारखंड के गिरिडीह में कोडरमा खोड़ीदुहा मुख्य मार्ग के कोलडीहा ग्राम के पास मंगलवार शाम एक हादसा हुआ। यहां नीमाडीह स्थित निजी स्कूल बस के पलटने से 1.5 दर्जन बच्चे घायल हो गए। हालांकि सभी बच्चे अभी सब कुशल हैं। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार घोड़थंबा ओपी क्षेत्र के नीमडीह में DPS नाम के स्कूल संचालित है। स्कूल में छुट्टी होने के बाद विद्यालय के बच्चों को लेकर बस से निकली, जो अनियंत्रित होकर अचानक पलट गई। स्थानीय ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और बस के अंदर फंसे हुए बच्चों को निकालने में जुट गए। अफरा तफरी माहौल के बीच सारे बच्चों को बाहर निकाला गया। खबर पाकर घोड़थंबा पुलिस की भी पहुंची घटनास्थल पर और चोटिल करीब 1.5 दर्जन बच्चों को स्थानीय निजी क्लिनिक में भर्ती करवाया गया। गनीमत रही कि किसी भी बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई। प्राथमिक इलाज के बाद सारे बच्चों को घर भेज दिया गया। घटना के बाद बस को अपने कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है और चालक भागने में सफल रहे। मायानगरी मुंबई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला से वेब सीरीज के नाम पर अश्लील फिल्म में काम करवाया गया है। महिला की शिकायत के आधार पर एक आरोपी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि फिल्म शूटिंग के दौरान एक फ्लैट के अंदर उसका यौन उत्पीड़न भी किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार DCP अजय कुमार बंसल ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि 29 नवंबर को एक महिला द्वारा दर्ज FIR के आधार पर हमने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही अन्य 3 आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी है। उन्होंने बताया कि एक फ्लैट के अंदर बोल्ड शूटिंग के नाम पर महिला का यौन उत्पीड़न किया गया है।
पुलिस अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए अपना प्रयास तेज कर चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार चारकोन पुलिस द्वारा कथित तौर पर अश्लील फिल्म बनाने और एक्स रेटेड विजुअल इंटरनेट पर अपलोड करने के आरोप में एक महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। ये शिकायत 29 वर्षीय एक मॉडल द्वारा दर्ज कराई गई है। इस शिकायत में कहा गया था कि वेब सीरीज के नाम पर बोल्ड दृश्य करने के बहाने उसे धोखा दिया गया था। भारतीय सेना से बुधवार को एक बेहद दुखद खबर सामने आई। वरिष्ठ अधिकारी केसी पंचनाथन की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल केसी पंचनाथन 101 एरिया जनरल ऑफिसर कमांडिंग के पद पर तैनात थे। मेघालय के शिलोंग में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। सूत्रों की माने तो ये सूचना दी गई है कि पंचनाथन ने भारतीय सेना के कई प्रतिष्ठित विभागों में अपनी सेवाएं दी थी। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन भारत की विदेश नीति के ताजा घटनाक्रम पर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर आज बयान देंगे। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, जबकि सीपीआई सांसद विनय विश्रम ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन का नोटिस दिया है और दिल्ली एम्स सहित देश भर के कई प्रमुख सरकारी अस्पतालों में डेटाबेस को कथित तौर पर हैक करने के मामले पर चर्चा की मांग की है। संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलेगा। इससे पहले संसद परिसर में रक्षा मंत्री और लोकसभा के उपनेता राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हो चुकी है, जबकि राज्यसभा सचिवालय ने शीतकालीन सत्र के एक दिन अपने सदस्यों के लिए एक आचार संहिता जारी की। यह पहला सत्र होगा जब उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में अपनी कार्यवाही संभालेंगे। लोकसभा पहले दिन उन सदस्यों को श्रद्धांजलि देगी जिनका निधन इस दौरान हुआ है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, जिनका लंबी बीमारी के बाद अक्टूबर में निधन हो गया, याद किए जाने वाले हैं दिवंगत सदस्यों में से एक है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों के ऐलान में महज 24 घंटे का समय बचा है। ऐसे में नेताओं से लेकर जनता की धुकधुकी बढ़ गई है। उधर कांग्रेस के नेता और सीएम की रेस में शामिल सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूबे में सरकार बनाने का दावा किया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति चेयरमैन और नादौन से प्रत्याशी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सूबे में कांग्रेस की सरकार बहुमत से बनेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के एग्जिट पोल के बयानों पर सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री एक दिन के लिए खुश होना चाहते हैं तो हो ले, क्योंकि चुनाव नतीजों के बाद वो दुखी हो रहेंगे। नादौन पहुंचे सुक्खू ने साफ तौर पर कहा कि 8 दिसंबर को पूरे प्रदेश भर के कांग्रेस से प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में रहेंगे और कोई भी प्रत्याशी अपना क्षेत्र छोड़कर प्रदेश के बाहर नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के एग्जिट पोल को लेकर दिए गए बयानों पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री एक दिन की खुशी चाहते हैं तो वो खुश हो ले। उन्होंने कहा, हमारा परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा आएगा क्योंकि चुनाव नतीजों से वो दुखी होंगे। परिणाम के बाद कांग्रेस के जीते हुए विधायकों की खरीद फरोख्त की चर्चाओं पर सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस के जीते हुए विधायक संगठनों से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे जिनकी खरीद फरोख्त करना नामुमकिन है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई को आईपीएल 2023 में बाद के चरणों के दौरान विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता पर एक बड़ा संदेह होने के साथ ही एक और बड़ा झटका लगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 7 जून को खेला जाना है, जिसका अर्थ है कि खिलाड़ी प्लेऑफ के दौरान भी बाहर हो सकते हैं। आईपीएल में आगे शेड्यूलिंग को लेकर भी टकराव हो सकता है, क्योंकि आईसीसी 7 दिन पहले किसी अन्य टूर्नामेंट की अनुमति नहीं देता है। बीसीसीआई अधिकारी ने कहा, हम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के साथ किसी भी संभावित टकराव को टालने की कोशिश करेंगे। हम समझते हैं कि संभावित रूप से खिलाड़ियों की उपलब्धता को लेकर समस्या हो सकती है। बीसीसीआई 7 जून को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी करने के लिए तैयार आईसीसी के साथ एक फिक्स में है। तारीख खतरनाक रूप से आईपीएल फाइनल के करीब है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट बोर्ड का लक्ष्य मई के अंत में फाइनल करना है। आईसीसी के नियम तय करते हैं कि आईसीसी इवेंट से 7 दिन पहले कोई प्रतियोगिता आयोजित नहीं की जानी चाहिए। ऐसे में आईपीएल फाइनल 30 मई या उससे पहले करना होगा। बीसीसीआई अधिकारी ने कहा, हम जानते हैं और हम संभावित आरंभ और समाप्ति तिथियों पर चर्चा कर रहे हैं। हमने अभी दोनों तारीखों को फाइनल नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि आईपीएल मार्च के अंत में शुरू होगा और मई के आखिरी हफ्ते तक खत्म हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।